नेक्स्ट लेते हैं अपन इंडाइसिस। पावर्स, घाते है ना। ए अशून्य संख्या है और ए कोई वास्तविक संख्या है, तो ए अशून्य होना चाहिए और ए कैसा होना चाहिए, वास्तविक। तो अगर मैंने लिखा ए की घात 4, तो क्या इसका मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा? नहीं, इसका मतलब ए क्यूब इंटू ए होगा। नहीं, इसका मतलब ए इंटू ए क्यूब होगा। नहीं सर, इसका मतलब तो ए इंटू ए होगा। सारे सही है। ए की घात 4 का मतलब क्या, ए 4 बार गुणा हुआ है। तो इसका मतलब अगर ए की घात m है तो इसका मतलब ए ए ए ए ए ए ए ए ए m बार आएगा, हाँ या ना? यही होती है इंडाइसिस। लेकिन ये पावर परिभाषित कब होगी? जब ये एक ऐसा हो, वास्तविक हो और अशून्य हो। काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव वास्तविक होना चाहिए और अशून्य होना चाहिए, है ना। तो अगर अपन बात करें कि a की पावर 0 वो 1 होगा, बात करें a की पावर -m तो 1 अपॉन a की पावर m होगा। जैसे a की पावर -2 को क्या 1 अपॉन a स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं ना। a की पावर mn, इसको क्या a की पावर m होल पावर n या a की पावर n होल पावर m लिख सकते हैं। घात की घात गुणा हो जाती है। जैसे a स्क्वायर की पावर 3 है तो इसको a क्यूब की पावर स्क्वायर या a की घात 6 लिख सकते हैं। घात आपस में गुणा हो जाएगी, ये m इंटू n हो जाएगा। a की पावर m बाई n, a की पावर m बाई n, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a की पावर m होल पावर 1 बाई n लिख सकते हैं ऐसा इसको, या इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 बाई n होल पावर m लिख सकते हैं ना ऐसा इसको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा p की पावर 3/4, तो क्या इसको p की पावर 1/4 होल पावर 3 लिख सकते हैं? देखो घात गुणा होगी, वापस 3/4 बन जाए। या फिर इसको लिखें p क्यूब होल पावर 1/4, वो भी बात वही है, 3/4 ही बनेगा। a की घात m प्लस n को a की घात m इंटू n लिख सकते हैं क्या? तो घात की घात गुणा होती है, लेकिन दो घातें अगर आपस में इस तरह से हो तो दो आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे आपके पास लिखा हुआ है p की पावर 5, तो क्या इसको p स्क्वायर इंटू p क्यूब लिख सकते हो? 2 और 3 जुड़ जाएगा आपस में। माइनस में होगा a की घात m माइनस n, तो इसका मतलब क्या होगा, a की घात m a की घात माइनस n, और माइनस वाला कहाँ आ जाता है, अपॉन में। तो क्या इसको हम a की घात m अपॉन a की घात n ऐसा लिख सकते हैं? अपॉन में नीचे भी ला सकते हैं। लिखिए आप इसको, नोट करिए। ये जो यहाँ पर n है, क्या इसको nवा मूल भी कहते हैं? इसको क्या nवा मूल भी कह सकते हैं? जैसे यहाँ पर ये 4 क्या चौथा मूल कह सकते हैं? उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो p की पावर 3/2 है, तो क्या इसको p क्यूब की पावर 1/2 लिख सकते हैं? p की पावर 3/2 को क्या p क्यूब की पावर 1/2 लिख सकते हैं? 1/2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, 4th रूट ऑफ p क्यूब लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m का कौन सा मूल, nवा मूल लिख सकते हैं ना। एक और लेते हैं, जैसे मान लो p की पावर है 4/3, तो इसको क्या p की पावर 4 होल पावर 1/3, तो घनमूल किसका, p की पावर 4 का, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। जैसे मान लो आपके पास आया 2 की घात 4/3, 2 की घात 4/3, तो इसको क्या लिखोगे, 2 की घात 4 होल पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 16 लिख सकते हो ऐसा। मान लो यहाँ पर 4 नहीं है, 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा, तो फिर यहाँ पर 4 आएगा, बस वो ऊपर 1/3 वही रहेगा। घनमूल किसका, 4 का, वो आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से इसको लिख सकते हैं पावर्स को। इन पर आधारित प्रश्न लिखते हैं अपन। पहला सवाल,
फाइंड वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करना है ए की घात 9, सिक्स्थ रूट, थर्ड रूट, ए की घात 9, ए की घात 9, छठवां मूल उसका तीसरा मूल, तीसरा मूल यहाँ है ये 3, एक और लिखते हैं, रूट ए, रूट बी, 2b रूट ए माइनस 1 प्लस b इंटू रूट ए प्लस रूट बी 2a रूट बी माइनस 1, मान ज्ञात करना है। तो घातें तोड़नी पड़ेंगी, घातें आपको पहले सरलतम रूप में लानी पड़ेंगी। तो इसको सरलतम रूप में लाते हैं, ये a की घात 9 ये रहा, इसकी होल पावर 1/6, इसकी पावर 1/6, उसकी पावर 1/3 और उसकी भी पावर 4, है ना। a की घात 9, फिर 1/6, फिर 1/3 और फिर घात 4। इधर a की घात 9, उसकी घात 1/3, उसकी घात 1/6 और उसकी भी घात 4। क्या सभी घातें गुणा हो जाएंगी? क्या सभी घातें गुणा हो जाएंगी? जब सभी घातों को आपस में गुणा करोगे तो ये आएगा a की घात 9, 1/6, 1/3, 4, a की घात 9, 1/3, 1/6, 4। हल कर लो, तो ये आ रहा है a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, कुल मिला के आंसर आया a की घात 4। सिंपल फॉर्म में उसको तोड़ दें, घात की घात की घात की घात, सभी घातें आपस में गुणा हो जाएंगी और सभी घातें आपस में गुणा करके हल कर लें, गुणा करके हल कर लें इसको। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, आंसर a की पावर 4 मिल रहा है। अगला सवाल, घात -1 है, इसका क्या इसको 1/, लिख सकते हैं। घात -1 है, क्या इसको भी 1/, लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे a 1/, करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, b, अरे ये तो बहुत ही मज़ेदार हो गया। जब ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर आ गया तो ये दोनों का जो नीचे की तरफ वाला भाग है, दोनों का जो हर है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा हो गया, फिर तो एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ नीचे क्या आएगा, रूट ए प्लस रूट बी, यहाँ आएगा a इंटू 2b रूट ए प्लस b इंटू 2a रूट बी, a रूट ए, b रूट बी, तो यह आएगा 2ab कॉमन, यहाँ आएगा रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी, आंसर मिल जाएगा 2ab। उन घातों का प्रयोग करना है। अब इसमें इसको 1/2 लिखने की जरूरत नहीं थी, वो दोनों तरफ सेम होके एलसीएम होके हल हो रहा है, आंसर आएगा 2ab। तीसरा सवाल लिखते हैं, 1/3 की पावर -10, 27 की पावर -3 प्लस 1/5 की पावर -4, 25 की पावर -2 प्लस 64 की घात -1/9 और उसकी भी घात -3, इसका मान ज्ञात करना है। हाँ जी, इसको हल करना है, तो इसको हल करना शुरू करते हैं अपन फिर से। एक एक घात की घात है तो गुणा हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे 1/3, तो इसको क्या 3 की पावर -1 होल पावर -10 लिख सकते हैं। 27 को 3 की घात 3 और -3, इसको 5 की घात -1 और -4, 1/5 को 5 की पावर -1 लिख सकते हो। 25 को 5 स्क्वायर -2 प्लस 64 को क्या लिख सकते हो आप, 64 को लिख सकते हो आप 4 का होल क्यूब, 4 की घात 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 बनेगा।
4 की घात 3 माइनस 1/9 और उसकी घात -3। ठीक, ये हो गया 3 की घात 10, ये हो जाएगा 3 की घात -9, घात घात गुणा हो रही है, ये हो जाएगा 5 की घात 4 और ये हो जाएगा 5 की घात -4, +4 -4 प्लस 4 की घात माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 3 × 3 हो गया 9, 9/9 हो गया 1, तो कितना आ गया 4 की घात 1। हल कर लें इसको, कितना हो गया 10 की 3 की घात 1, 5 की घात 0, 4 3 + 1 + 4, आंसर कितना आ गया आपके पास 8। साधारण देख के लग नहीं रहा था कि 8 आंसर आएगा। समझ रहे हैं सवाल को, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चौथा प्रश्न, 5√3 + √50 5 - √24 अपॉन 75 का रूट -5√2, इसका मान ज्ञात करना है। 5√3 + √50, 5 - √24, 75 - 5√2, इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए कैसे हल करेंगे इसको, पहले तो √50 को तोड़ते हैं, है ना। तो 5√3, √50 को लिख सकते हैं 25 × 2, 25 × 2 तो 5√2, 5 - √24, √24 को लिख सकते हैं 6 × 4, 6 × 4 का 2√6, 2√6 अपॉन 75, 75 को क्या लिख सकते हैं हम, 75 को लिख सकते हैं हम 25 × 3 तो 5√3 -5√2, ये बन गया। अब इस वाले को संयुग्मी से गुणा भाग करके पहले तो उसको हटाते हैं कि क्या होने वाला है, इसको गायब किया जाए यहाँ से। तो 5√3 + 5√2, 5 - 2√6 × 5√3 + 5√2। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। इसके संयुग्मी से गुणा भाग कर रहे हैं अपन, 5√3 - 5√2, 5√3 + 5√2, ये संयुग्मी से गुणा भाग कर दिया। ठीक है, तो नीचे तो बना a - b, a + b, a² - b², तो ये तो हो जाएगा a² - b², तो a² - b² मतलब 5√3 का होल स्क्वायर, 5√2 का होल स्क्वायर, ऊपर ये दोनों सेम है, ये बन जाएगा 5√3 + 5√2 का होल स्क्वायर, 5 - 2√6। होल स्क्वायर ओपन करें इसका, तो ये बन जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर + 5√2 का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, मल्टीप्लाई में ये पूरा अलग ब्रैकेट है, 5 - 2√6 अपॉन में a² - b², 5√3 का होल स्क्वायर 25 × 3 75 माइनस 25 × 2 50, 75 - 50, 5√3 का होल स्क्वायर 75 प्लस 50, 5 - 5 = 25, 2 50 और ये हो गया √6, 5 - 2√6। ठीक, अपॉन में कितना चल रहा है अपने पास 25, 75 माइनस, इसमें से भी देखो 75 और 50, 75 और 50 125, 125 और इधर 50, कॉमन आ रहा है 25,
25 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आएगा 5 प्लस 2√6, 5 माइनस 2√6। चमका, अब चमका, अब चमका। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा ये 5 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 24, आंसर 1। परिमेयकरण कर रहे हैं, आंसर मिल रहा है 1। समझे? जो पढ़ाया है उसी पर आधारित प्रश्न दे रहे हैं। सॉल्व 3 प्लस चलिए पहले उसको करते हैं एक को, फिर उसके बाद बात करें। देखिए इसके पहले जितने भी सवाल मैंने वर्गमूल वाले करवाए थे उनमें सब में यहाँ 2 आ रहा था, अब 2 नहीं आ रहा। अब क्या करें? देखिए सवाल करने का 2 तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका 3 प्लस √5 को प्लस है तो ये √a √b, या a और b एक ही बात है। अगर a और b लेंगे तो वर्ग करने पर a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाता है। √a प्लस √b हमने मान लिया। वर्ग करते हैं तो आएगा 3 प्लस √5 इक्वल टू a प्लस b प्लस 2√a 2√b। परिमेय को इस परिमेय से कंपेयर करेंगे, अपरिमेय को इस अपरिमेय से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना? ऐसा ही होगा। लेकिन अब यहाँ 2 नहीं है, ये ध्यान रखना। तो a प्लस बी बराबर तो 3 आ गया, और √5 बराबर 2√ab आ गया। अभी तक तो क्या होता था कि यहाँ भी 2 होता था, 2 कट जाता था और √5 बराबर √ab आ जाता था, या √12 बराबर √ab या √7 बराबर √ab आ जाता था, तो आप कर रहे थे। अब 2 नहीं आया तो 5 बराबर 4 इंटू ए बी, और ए बी बराबर 5/4, और b बराबर 5/4a। ये b का मान आ गया। b बराबर कितना आ गया 5/4। a प्लस बी बराबर 3 दिया हुआ है, तो a प्लस बी बराबर 3 में b का मान रख देते हैं यहाँ से उठाकर 5/4a। 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया a का एक द्विघात समीकरण बन रहा है। 4a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 5 बराबर 0। 4 और 5 20, 10 और 2 20, फैक्टर भी हो रहे हैं। 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 10a प्लस 5 बराबर 0। 2a माइनस 1 माइनस 5, 2a माइनस 1। तो a बराबर 1/2 और a बराबर 5/2। a बराबर 1/2 और a बराबर 5/2। a की वैल्यू रखो 1/2, 1/2 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा b इक्वल टू 5/4a। इसमें रखा तो b इक्वल टू 5/4 इंटू 1/2, तो b इक्वल टू ये आ गया 2 5/2। b की वैल्यू मिल गई 5/2, और b इक्वल टू 5/4 है, 5/4 इंटू 5/2, 2 5 5, b बराबर 1/2। इसका मतलब एक 1/2 होगा और एक 5/2 होगा। तो अपने को हल क्या मिल गया? ये आ गया आंसर। a की जगह 5/2 रख सकते हो या 1/2 रख सकते हो, b की जगह 1/2 रख सकते हो या 5/2 रख सकते हो। ये बन गया आंसर आपके पास डायरेक्टली इसका वर्गमूल। इसके पहले जितनी बार सवाल आया आपके सामने, हर बार क्या होता था 2 तो कट जाता था और डायरेक्ट उसको तुलना करके अंदर वाले को तोड़ देते थे। अब 2 है नहीं तो 2 उपलब्ध भी तो कर सकते हैं यार। हम इतना लंबा क्यों जा रहे हैं? 2 चाहिए ना, तो 2 ले आओ, 2 से गुणा भाग कर दो, जल्दी हो जाएगा। मेथड 2 समझना। मेथड 2, 3 प्लस √5 इक्वल टू √a प्लस √b माना था आपने, है ना। अब हम क्या करें, अंदर 2 ले आते हैं। तो अंदर 2 कैसे आएगा? 2 से गुणा करो तो 6 प्लस 2 √5
अपॉन 2, लो भाई, इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखो पूर्ण वर्ग कैसे बन जाएगा, 6 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। अब इसको बना लो पूर्ण वर्ग, हो जाएगा आपका काम खत्म। पूर्ण वर्ग बना सकते हो क्या इसको? बिल्कुल बना सकते हैं। पूर्ण वर्ग बना करके जल्दी हो जाएगा, या कंपेयर कर लो तो भी हो जाएगा। इसको तोड़ोगे यहाँ 6 में, इसको तोड़ोगे रूट 6 में यहाँ से, तो 6/2, इस बाई 2 को रहने देते हैं, बाई 2 को बाद में लेके आएंगे अपन। 6/2 प्लस रूट 6 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। कंपेयर करके हल कर लो, हो जाएगा। ये 3 आ जाएगा, इसके भी हल हो जाएंगे यहाँ पर रूट ए बी में। लेकिन इसके बजाय पूर्ण वर्ग वाले पे आते हैं। मैं जो बताना चाह रहा था पूर्ण वर्ग वाला मेथड बताना चाह रहा था। इसको पूर्ण वर्ग में बदलते हैं। देखो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब कंपेयर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 1 रूट 5। ऐसा नहीं लिख सकते क्या? इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 आ रहा है, 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो किसका होल स्क्वायर बनाइए, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का अंडर रूट। उड़ गया ये 2, तो रूट तो कितना आ जाएगा, रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 2। क्या आ गया ये रहा ना। इसका मतलब अगर पूर्ण वर्ग में बदल सकते हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। होगा तो ऐसे भी, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। अगर पूर्ण वर्ग में बदल पाएंगे तो पूर्ण वर्ग की वजह से वो वर्गमूल गायब हो जाएगा, सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझे? चलो समझे तो फिर एक सवाल और करते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वैसा का वैसा ही जैसा भी समझ रहे थे। फाइंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस रूट 11 प्लस 6 माइनस रूट 11 माइनस रूट 22। इसका मान ज्ञात करना है हमें। ट्राई कर लीजिए आप इसको। देखिए इसको अलग से हल करें, इसको अलग से हल करें, फिर से सॉल्व करें। a प्लस बी होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर में बदलेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में बदलने के लिए यहाँ 2 होना चाहिए। तो पहला काम तो यही करें कि इसको 2 से गुणा भाग करते हैं, तो 12 प्लस 2 रूट 11 अपॉन 2 प्लस 12 माइनस 2 रूट 11 अपॉन 2 माइनस रूट 22। अब क्या ये 2ab में कन्वर्ट हो सकता है? देखो रूट 11, इसको लिखेंगे रूट 11 इंटू रूट 1 और उसका वर्ग करने पर 12 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू रूट 11 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसको लिखेंगे रूट 11 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अरे 1 माइनस रूट 11 लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस रूट 11 लिखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वर्गमूल में नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए 1 माइनस रूट 11 नहीं लिख सकते, बल्कि रूट 11 माइनस 1 ही लिखना पड़ेगा। याद है अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, रूट 3 माइनस 2 और 2 माइनस रूट 3, तो रूट 3 माइनस 2 नेगेटिव हो रहा था, 2 माइनस रूट 3 लिख सकते थे, तो 1 माइनस रूट 11 नहीं लिख सकते, रूट 11 माइनस 1 लिख सकते हैं, माइनस रूट 22। ये वर्गमूल स्क्वायर, ये वर्गमूल स्क्वायर कट जाएगा, कितना आएगा ये रूट 11 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 11 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 22। हल करें इसको तो कितना आ रहा है ये। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। रूट 11 अपॉन रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2
प्लस √11 अपॉन √2 माइनस 1/√2 माइनस √22, ये तो निपट गया, ये क्या हो गया 2 √11 अपॉन √2 माइनस √22, इसको हल करेंगे तो √2 √11 माइनस √22 और √22 माइनस √22, आंसर 0। तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर में पूर्ण वर्ग में बदल के हल करते हैं तो सवाल जल्दी सॉल्व होगा, वरना ऐसे बड़े सवाल में अगर आपको 1 2 3 4 दे दिए तो कितनों को अलग अलग हल करोगे द्विघात बना करके, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है। तो बढ़िया तरीका क्या है कि द्विघात बनाने के बजाय ए रूट बी बनाने के बजाय पूर्ण वर्ग में बदलने का प्रयास करो, प्रैक्टिस करो कि वो पूर्ण वर्ग में बदल जाए। अगर वो पूर्ण वर्ग में बदल जाएगा तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगला टॉपिक लेते हैं अपन, रेशियो एंड प्रपोर्शंस। अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, अनुपात वगैरह ये सब आप जानते ही हो क्या होता है है ना। तो अनुपात में अगर कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए और बी, मतलब इसमें कुछ खास ऐसा लिखने का नहीं है। अनुपात आप जानते हो, जैसे ए अनुपात बी 2:3, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, 2:3 के बराबर है। इसी को क्या b अपॉन ए बराबर 3:2 लिख सकते हैं। अब a का b से अनुपात था, ये b का a से अनुपात, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसमें कुछ गुणा करें तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, के ए अपॉन के बी और a अपॉन बी ये आपस में क्या होंगे, बराबर। अगर कोई अनुपात में हो तो उसमें k या m कोई गुणा कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। अच्छा, समानुपात की बात करें तो इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो a अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी लिख सकते हैं क्या, समानुपात। ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो हम इसमें खेल रहे हैं, है ना, समानुपात में। तो अगर a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है तो क्या इसको उधर ले जा सकते हैं, तो बन जाएगा a अपॉन सी बी अपॉन डी। b अपॉन ए बराबर d अपॉन सी, पलट दो दोनों को तो भी बराबर ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू a प्लस डी सी प्लस डी अपॉन डी। ये क्या हुआ, ये भी बराबर होगा। कैसे हुआ, हमने क्या करा, a प्लस बी प्लस 1 सी प्लस डी प्लस 1, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया, दोनों तरफ एक एक जोड़ के एलसीएम लो, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं है, दोनों तरफ जोड़ा है तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ऐसे ही माइनस करके भी लिख सकते हैं, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये भी बराबर होगा। ये कैसे आया, +1 किया था, अब क्या किया, हाँ -1, तो बन जाएगा a अपॉन बी -1 इज इक्वल टू सी अपॉन डी -1, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। जब इन दोनों, ये होता है योगांतरानुपात, ये होता है इन दोनों का कहते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो ना, योगांतरानुपात जो कहते हैं, पूरा कुल मिला के दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, योगांतरानुपात। अगर हम दोनों को साथ में ले लें, जैसे इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, देन अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात कहलाता है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो क्या होगा, ये प्लस वाला और माइनस वाला दोनों एक साथ आ जाएंगे। इसका मतलब ये बनेगा a अपॉन बी a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये है अपने लिए सबसे काम की चीज़ जो हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाली है अनुपात वाले खेल में। इस पर सवाल भी देख लेते हैं अपन। पहला सवाल,
x/y is equal to 3:4. Then find ratio of 7x minus 4y is to 3x plus y. एक साधारण सवाल से शुरुआत कर रहे हैं अपन कि यदि x और y का अनुपात 3:4 है, यदि x अनुपात y 3:4 के बराबर है, तो 7x माइनस 4y अनुपात 3x प्लस y का मान क्या होगा? तो इसका मतलब हुआ कि x अपॉन y बराबर 3/4. ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं. y की वैल्यू हो जाएगी, y इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो उधर गया, किधर गया, इधर गया. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3x. अब ये y की वैल्यू उठा के उसमें रख देते हैं. तो हमें याद करना है 7x माइनस 4y अपॉन 3x प्लस y. इसमें y की वैल्यू रख रहे हैं ये वाली यहाँ से. तो पूरा पूरा x में आ जाएगा, x को मना के कट जाएगा, आंसर आने के चांसेस बन जाएंगे. 7x माइनस 4y 4x/3 अपॉन 3x प्लस 4x/3. कितना हो गया देखो, x x x x तो उड़ गया. कितना आया ये एलसीएम लिया तो 21 माइनस 16, 9 प्लस 4, 21 माइनस 16 5, 5/13. तो अनुपात कितना आया? 5:13. लिखिए एक सवाल और लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इफ a upon b equal to 2/3 and b upon c equal to 4/5, then find value of a upon b plus b plus c. इसका मान हमें ज्ञात करना है. a अपॉन b का मान 2:3 और b और c का अनुपात 4:5. तो इसका मान ज्ञात करना है. क्या तरीका लगा सकते हैं? या तो सबको a में बदल लें, या सबको b में बदल लें, या सबको c में बदल लें, या वहाँ से a प्लस b का मान ज्ञात कर लें और यहाँ से b प्लस c का मान ज्ञात कर लें. कर सकते हैं ना, 2-3 तरीके हैं अपने पास. अभी सीखा था मैंने. तो a अपॉन b इक्वल टू 2/3, तो a अपॉन b प्लस 1 इक्वल टू 2/3 प्लस 1. कैसे a प्लस b आएगा? आ जाएगा a प्लस बी अपॉन b बराबर 5/3 आ जाएगा. तो a प्लस बी का मान मिल जाएगा. वैसे भी हल कर सकते हैं. यहाँ से आएगा a प्लस बी अपॉन b बराबर 5/3. यहाँ से आएगा b प्लस सी अपॉन सी बराबर 4 प्लस 5/5. तो b प्लस सी अपॉन सी बराबर 9/5. a प्लस बी की वैल्यू 5, b प्लस सी की वैल्यू 9. तो आंसर आ गया 5/9. एक तरीका तो ये वाला +1 करके जो ज्ञात करते हैं. दूसरे तरीके पे आते हैं. a मेथड 2 पर आ रहे हैं. पहले इसको चेक कर लें एक बार. नहीं, ये गलत है, ये गलत हो गया. हम ऐसे कह थोड़ी सकते हैं ऐसा कि आंसर वही आएगा. वो तो अनुपात है. अनुपात तो डायरेक्टली मान के बराबर थोड़ी होगा. ध्यान से दोबारा से, a अपॉन बी इक्वल टू 2/3. तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी 3a/2. ये b का मान आ गया. ठीक है. अब इधर से निकाल क्या करते हैं, b अपॉन सी इक्वल टू 4/5. तो c की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं. c की वैल्यू आएगी 5b/4. और 5b/4 उसमें भी क्या करते हैं हम, c को b a के पदों में निकाल लेते हैं. तो 5/4 इंटू b का मान 3a/2. तो c की वैल्यू हो जाएगी 15a/8. c का मान a के पदों में, b का मान a के पदों में, a इसमें रखो. ये होगा a प्लस बी 3a/2 प्लस b की वैल्यू 3a/2 प्लस c की वैल्यू 15a/8. हल करते हैं इसको. कितना हो गया ये 2a प्लस 3a/2. इधर एलसीएम आया 8, 4, 12a प्लस 15a/8. ठीक. हल करो इसको. कितना हो गया 5a 17a 2. हल करा. a से a निपट गया. कितना हो गया 40, 20 20/17.
जल्दबाजी में हम वो गलत कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, a प्लस बी अपॉन बी बराबर 5/3। तो a प्लस बी अपॉन बी का अनुपात था 5/3। a प्लस बी का मान 5 होगा जरूरी नहीं, तुलना थोड़ी कर सकते, अनुपात है वो, तो अनुपात है। a अपॉन बी बराबर 2:3 है, इसका मतलब a का मान 2, b का मान 3 नहीं है। a इज नॉट इक्वल टू 2, b इज नॉट इक्वल टू 3। a अपॉन बी बराबर 2:3 है, इसका मतलब 4/6 भी हो सकता है, 8/9 भी हो सकता है, सॉरी 8/24, 16/24 भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है वो, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा। अगर मैं जो उसके पहले कर रहा था वो कर रहा हूँ तो गलत हो जाता है वो। a प्लस बी अपॉन बी बराबर 5/3 नहीं ले सकते थे, डायरेक्टली इक्वल नहीं कर सकते, अनुपात दिया हुआ है, रेशियो कैंसिल होने के बाद आया हो, आंसर आएगा 20/17। ये कहानी गलत है, ये ध्यान रखें। एक सवाल और, यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। अनुपात पर ही solve the equation 3x की पावर 4 इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। अब देखो, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देख के डर लग रहा है, 4 घात गुणा होगी, बहुत भारी काम हो जाएगा। ध्यान से देखें तो क्या ये a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा है, कुछ ऐसा ही तो लिखा है। तो इसमें अगर हम लगाएं युगांतरानुपात, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हैं। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, ऐसा लिख सकते हैं। तो वही लगाते हैं यहाँ पर। इतनी अंग्रेजी तो सीख भी लेनी है ना। अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, युगांतरानुपात लगा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 प्लस हर वाला ऊपर प्लस किया तो नीचे माइनस, इधर भी वही कहानी, प्लस ऊपर प्लस किया तो नीचे माइनस, ठीक है। ये प्लस का ये माइनस का निपट गया, ये माइनस का ये प्लस का निपट गया, ये माइनस का ये प्लस का ये भी निपट गया। ऊपर क्या आया, 6x की पावर 4, ठीक। ये प्लस का ये माइनस का ये भी उड़ गया भाई साहब, ये प्लस का ये माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस, तो 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस 2x, और ये -3 और ये -3, तो -3, 2 कॉमन भी निकाल लिया मैंने, दुगना हो रहा था, ठीक है। इधर आते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, निपट गए सब। ऊपर क्या बचा, 10x की पावर 4, नीचे
प्लस माइनस उड़ गया, माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, -7x तो -7x 2 बार, प्लस का 3 2 बार, ये 2 से ये भी गया 3 बार, 2 से ये भी गया 5 बार, अपने पास आया 3x की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 5x की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बनेगा 3x की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। एक्स की पावर 4 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 9 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक्स की पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर तो माइनस 2x स्क्वायर और इधर से आएगा प्लस 10 तो माइनस 11x 9 माइनस 3 इधर से हो गया अपने पास 15 प्लस 9 प्लस 24 बराबर 0। तो एक तो x बराबर 0 आ जाएगा x की पावर 4 से, और एक इक्वेशन यहाँ से बन रही है 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 24 बराबर 0। इक्वेशन वही बन रही है जो हम पहले बना चुके थे। कुछ तो भी सवाल में गड़बड़, सवाल तो अपन ने गलत नहीं लिखा है कहीं। देखिए इसमें अपन एक जगह गलती करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर था ये 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर। मतलब यहाँ पर ये होगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 11x प्लस 24। बिल्कुल, अब बन रहा है थोड़ा सा फैक्टर। तो ये होगा x की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0। ये यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी। ये 2x स्क्वायर और आएगा ना, 2 और 2 4, 4 में से 2 कॉमन लिए तो 2 बचेगा, वो 2 उड़ गया था। हो जाता है कभी कभी। x बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 बराबर 0, और इधर से आएगा x बराबर 3, x बराबर 8। इसके हल आ गए x बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर 8। ये इसके 3 आंसर आ जाएंगे। तो मेन मोरल कहानी का सार क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके हल भी कर सकते, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। तो कंपोनेंट डिविडेंड से क्या हुआ, जो बड़ी घातें थी वो कट गई और सवाल द्विघात में चला गया, आसानी से हल हो गया। नोट कर लीजिए। एक हेडिंग और लेते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर अपना लगभग ये बेसिक मैथमेटिक्स का काम पूरा हो जाएगा। बेसिक चीज़ें जो अपन पुरानी चीज़ें रिवाइज कर रहे थे उसकी कहानी लगभग ख़त्म हो जाएगी, है ना। ये आपको सबको आता होगा, वज्र गुणन। दो समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, है ना। इसको हल करते हैं तो कैसे हल करते हैं? इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए बात करें। समीकरण अपने पास कितने हैं? 2, और अज्ञात अपने पास कितने हैं? 3, है ना। x, y और अरे z तो लिखा ही नहीं। दो समीकरण और अज्ञात कितने हैं? 3। तो इसमें लगाया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x अपॉन माइनस वाई अपॉन जेड अपॉन प्लस माइनस प्लस। और जब इस x के लिखते हैं इसको छुपा देते हैं और इन दोनों को लिख देते हैं ना। तो कैसा लिखते हैं इनको? b1 c1 b2 c2 का छोटा सा सारणिक। सारणिक अभी पढ़ा नहीं, 12th क्लास में पढ़ोगे सारणिक, है ना। फिर भी लिख सकते हैं ऐसा। b के लिए इसको छुपा दो, बीच में माइनस आएगा, यहाँ आएगा a1 c1 a2 c2। इसको छुपा दो, ये आएगा a1 b1
A2 B2 और फिर इसको क्या लिखते हैं x अपॉन इन दोनों का गुणन माइनस इन दोनों का गुणन, तो B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस y अपॉन A1 C2 दाईं ओर माइनस बाईं ओर, दाईं ओर माइनस बाईं ओर। ये बन जाता है फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, नोट कर लें आप इसको। एक चीज़ और लेते हैं अपन, LCM एंड HCF। LCM ऑफ 1/2, 2/3, 4/5 निकालना हो तो ये कैसे निकालते हैं? 2, 3, 4 का तो LCM निकाल लेते हो आप, 2, 3, 4 का LCM तो आप निकाल सकते हो, लेकिन इनका LCM कैसे निकालते हैं? इनका LCM लेते हैं LCM ऑफ 1, 2, 4 और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसपा 2, 3, 5 है ना। ऊपर वालों का तो LCM, नीचे वालों का HCF। तो 1, 2, 4 का LCM तो कितना आ गया? 4, और इसका HCF कितना आ गया? 1, तो ये 4 आ गया। ठीक है, वन बाई रूट टू प्लस 1/√3 कितना होगा? हल कर सकते हो ना। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? √6, तो हो गया √3 और ये हो गया √2। यहीं कहानी गड़बड़ हो गई, ये एलसीएम ही नहीं होगा इसका। √2 √3 का एलसीएम √6 आएगा ही नहीं। एलसीएम ऑफ √2 √3 नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, इनका एलसीएम आ ही नहीं सकता। अपरिमेय का एलसीएम आ सकता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का नहीं आ सकता है ना। लेकिन एक अपरिमेय और अपरिमेय का तो आ सकता है। लेकिन एलसीएम कब लेते हो यार? एलसीएम लेते हो तो आप क्या लिखते हो? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 3 का लिखो तो 3, 6, 9, 12, 15। तो सबसे छोटा है ना ये होता है ना एलसीएम। 12 भी आ रहा है लेकिन सबसे छोटा, लोवेस्ट है ना, न्यूनतम प्लस लघुत्तम। तो छोटा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो उसे गुणन में तो आना चाहिए। अब ये √2 तो कहानी अलग चलेगी, √2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2, और √3 की कहानी अलग चलेगी, √3, 2√3, 3√3, 4√3। तो क्या कभी कॉमन आएगा? जब कॉमन आएगा ही नहीं तो फिर एलसीएम कहाँ से आ जाएगा? आएगा ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, इसका तो एलसीएम ही नहीं आएगा। तो फिर इसको कैसे हल करोगे? इसको कैसे हल करोगे? इसको कैसे हल करोगे? तो 1/√2 प्लस 1/√3, तो क्या करोगे? इसको 2 से गुणा भाग कर दो, तो ये हो गया √2 अपॉन √2 √2 प्लस ये हो गया √3 अपॉन √3 √3। √2 से गुणा भाग कर दिया, √3 से गुणा भाग कर दिया, तो ये हो गया √2 अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 3। हाँ, अब एलसीएम ले सकते हैं, अब 2 और 3 में एलसीएम ले सकते हैं, वो आ जाएगा 6। फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें कि ये दोनों अपरिमेय हैं। एलसीएम आ सकता था लेकिन उन दोनों में कॉमन वाला अभी नहीं है, इसलिए कभी एलसीएम नहीं आएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर तो आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799, अर्थात 1800 21 21 799। थैंक यू।